मैम साहब विश्वास कीजिए, मैंने इस मोबाइल को 4000 रुपए में खरीदा था। अब वो तो मजबूरी आ गई, सो बेचना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि भैया मोबाइल सब्जी वाला हो जाओगे और धंधा भी बढ़ जाएगा, मगर ये तो जी का जंजाल बन गया। 1 रुपए के धनिये के लिए मोबाइल करने लगे थे लोग। इस मोबाइल के चक्कर में तो थोक व्यापारी का उधार बढ़ गया। अगर उसको पैसे नहीं चुकाए तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी मैम साहब, इसीलिए बेचना पड़ रहा है। सच बताऊं तो पूरे मोहल्ले में आप ही समझदार लगती हैं, सो आपके पास आया हूं। आप इसकी आधी कीमत दे दें। यानी 2000? ना बाबा ना। मैम साहब, अरे मैंने कभी आपसे सब्जी के पैसे ज्यादा नहीं लिए, हमेशा मंडी भाव में सब्जी दी है आपको। अब वो तो मजबूरी आ गई, सो बेचना पड़ रहा है। शादी की सालगिरह पर इससे अच्छा तोहफा नहीं होगा नवीन के लिए, मगर पैसे कुछ ज्यादा भी नहीं है, फिर भी मोल भाव तो करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी मजबूरी, मगर मैं भी मजबूर हूँ, इतना पैसा नहीं दे सकती। 1500 में दे रहे हो तो दे दो। बेटा फुलवा, तीर निशाने पर लग गया। अब मार्केट में तो इस पुराने मॉडल के कोई 1000 रुपए भी नहीं देगा। अब 1500 रुपए में तो सेकंड हैंड खरीदा ही था। और वैसे भी इन मैम साहब की आदत भी भाव ताव करने की है। तू भी अपनी दुकानदारी दिखा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं मैम साहब, कुछ नहीं। मैम साहब 1500 रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे। 400 रुपए की तो इसमें सिम ही डली है। अब मैंने ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती। मैम साहब, अरे मैम साहब मेरी मजबूरी भी तो समझिए। अच्छा ठीक है, 150 रुपए कम दे दीजिए। अच्छा, तुम इतनी मजबूरी बता रहे हो तो 1600 रुपए ले लो, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है मैम साहब, अब मजबूरी है, सो इतने सस्ते में बेचना पड़ रहा है। तो ठीक है, इसकी कोई रसीद वगैरह बनाकर दो कि तुम मुझे मोबाइल बेच रहे हो। अगर कोई परेशानी हुई तो फिर तुम्हारे। अरे कैसी बातें कर रही हैं मैम साहब, हम तो रोज ही आपके मोहल्ले में आते हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी विश्वास के लिए लिखे देते हैं। ये लीजिए, ये आपका मोबाइल। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें? अरे कैसी बातें कर रही हैं मैम साहब, आप खुद ही बात करके देख लीजिए। वैसे इस मोबाइल का नंबर है 9826। ठीक है, लो अपने पैसे, गिन लो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो कल। क्यों नहीं मैम साहब, क्यों नहीं। अरे तो 1 साल तक इस मोहल्ले में नहीं आना है बेटा फुलवा। अच्छा मैम साहब, जयराम जी की। अच्छा ठीक है जी। इसे कहते हैं किस्मत। घर बैठे ऐसा सरप्राइज गिफ्ट मिल गया कि इसे देखते ही नवीन खुश हो जाएंगे। नवीन को तो विश्वास ही नहीं होगा। कौन है? अरे आप? ओहो, अरे भाई आज तो बिल्कुल चौदहवीं का चांद लग रही हो। कहाँ जाने की तैयारी है? बूझो तो जाने। अरे भाई जब से शादी की है हमारी तो सूझबूझ ही खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे अरे हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा, तो जनाब शादी की सालगिरह भूल गए थे। शादी भी कोई भूलने की चीज है भाई। अगर शादी की सालगिरह भूल गया होता तो ये गिफ्ट कैसे लाता भाई? हाँ, ये नेकलेस मेरे लिए है। जब शादी तुमसे हुई है तो तुम्हारे ही लिए होगा। सच नवीन, बहुत सुंदर है, थैंक यू। क्या कीमत होगी इसकी? उपहार की कीमत नहीं होती है मैडम। तुम्हें अच्छा लगा, पैसे वसूल। और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डिनर बाहर करेंगे और फिल्म भी देखेंगे। आपके इस गिफ्ट से हमारा दिल बाग बाग हो गया। सो माँ बदौलत ने भी आपके लिए एक तोहफा लिया है। ओहो, मोबाइल! अरे वाह भाई वाह, कितने में लिया? उपहार की कीमत नहीं होती डेर। वो इसलिए पूछ रहा हूँ मैडम कि कहीं ये नकली तो नहीं है। आजकल बच्चों के नकली खिलौने भी मिल रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो असली है और इसमें तो सिम भी डली है। हेलो, टमाटर के बोरे के पैसे नहीं पहुंचे क्या? 1 क्विंटल टमाटर? अरे भाई हमने कभी 1 किलो टमाटर नहीं खरीदे।
भाई साहब, आपने शायद रॉन्ग नंबर लगा दिया है। यहाँ कोई फुलवा नहीं है। पहला कॉल ही रॉन्ग नंबर आया। कामना, तुमने किससे खरीदा ये मोबाइल? अरे वो अपना सब्जी वाला है ना फूलचंद, उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। ये 5,000 का मोबाइल सिर्फ 1,600 रुपए में बेच गया है। देखो ना, बिल्कुल नया दिख रहा है। हाँ, दिख तो नया ही रहा है, मगर सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना गैर कानूनी है। इसकी कोई रसीद वगैरह, और ना जाने और कितने रॉन्ग नंबर आएंगे। पहली बात तो ये कि मैंने उससे खरीदी की रसीद ली है। दूसरी बात ये कि तुम खुद जानते हो कि भला सब्जी वाले के पास मोबाइल का क्या उपयोग। उसने तो बस इम्प्रेस करने के लिए खरीदा था, मगर मजबूरी आ गई तो सस्ते दाम में बेच गया। मगर 5,000 का मोबाइल 1,600 रुपए में? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, उसकी तो आदत है। पहले सब्जी को 30 रुपए किलो बताता है, फिर 15 रुपए किलो में दे जाता है। तुम बेकार का शक कर रहे हो। अगर अब कोई कॉल आए तो बता देना कि फूलचंद ने हमें भेज दिया है। सो वेरी सिंपल। डियर, जब तुमने इतनी मोहब्बत से तोहफा दिया है तो ठीक ही होगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। अच्छा बाबा, तुम 2 मिनट ठहरो, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। हेलो। ना बाबा ना, ये फूलचंद का नंबर नहीं है। मगर उसने हमें ये मोबाइल भेज दिया है। भाई मैंने कहा ना, ये फुलवा नहीं है। हमने कोई टमाटर के बोरे नहीं खरीदे। अब फोन मत लगाना, समझे? बार बार टमाटर की बात कहकर टमाटर से ज्यादा लाल मुझे कर दिया। क्या हुआ? अरे वही टमाटर वाला था, फोन पर ही टमाटर से ज्यादा लाल पीला हो रहा है। सारा मूड खराब कर दिया इसने। अभी तो बंद करो इस मोबाइल को, वरना लेट हो गई तो मुझे ही इल्जाम दोगे। ओके बाबा, इस मुसीबत को तो बाद में देखेंगे। हेलो, कौन? अच्छा अच्छा, रामकली बोल रही हो? हाँ हाँ बोलिए। रामकली, हाँ हम आपके फुलवा ही बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो तुम लिंक रोड पर मिलना। अरे ऑटो से आ जाना। हाँ हाँ हाँ, किराया हम दे देंगे। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौन है ये रामकली? अरे भाई, जब से मोबाइल लिया है तब से अब तक पहली बार ढंग का फोन आया है। फूलचंद की मंगेतर थी। मतलब? क्योंकि मैंने उसे गांधीनगर से लिंक रोड पर ऑटो से बुलाया है। वहां अगर फूलचंद नहीं मिला तो रिश्ते टूटने की नौबत आ जाएगी। समझी? अब देखना इस मोबाइल का चमत्कार। शाम तक फूलचंद जी आपके कदमों में गिड़गिड़ा रहे होंगे और मैं चला उस रामकली से मिलने। अरे अरे सुनो तो, कहाँ चले? अरे कामना, कामना जी। जरा देखना दरवाजे में कौन है। मैम साहब, मैम साहब। अरे अरे, अंदर घुसी चले आ रहे हो? अरे मैम साहब, मैं माफ करो बाबा। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं फूलचंद सब्जी वाला हूँ मैडम। अरे तुम्हारी हालत कैसे हो गई? मैं तो पहचानी ही नहीं। अरे मैम साहब, अगर 2 घंटे और वो मोबाइल आपके पास रहा ना तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पहचानेंगे। अरे मैम साहब, वो बहुत लकी मोबाइल था। जब से बेचा है मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। मैम साहब, ये रखिए आपकी रकम। अब मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दीजिए। परंतु वो तो मेरे पति के पास है। नवीन कामना, क्या बात है? नवीन, ये है हमारे फूलचंद सब्जी वाले, इनसे ही मोबाइल खरीदा था। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। अरे आपकी ये हालत तो बहुत खराब है। लगता है किसी ने बैगन के भुर्ते की तरह भून दिया है आपको। अरे भाई साहब, अगर ये मोबाइल जो है आपने नहीं लौटाया ना तो इस भुर्ते की चटनी भी बन जाएगी। ये लीजिए पैसे,
और मेरा मोबाइल। अरे नहीं 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 फूलचंद जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये मोबाइल तो मैं नहीं लौटाऊंगा, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं। ये मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। जब से मेरे पास आया है फायदा ही फायदा हो रहा है। और इस बहाने आपकी उस रामकली से हमारी भी मुलाकात हो गई है। अरे 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 अरे, उसी की तो सजा भुगत रहा हूँ। अरे बेटा फुलवा, अगर एक दिन और मोबाइल इनके पास रहा तो समझो तेरा तो राम नाम सत्य ही हो जाएगा। अभी तो सिर्फ रामकली और कल्लू पहलवान नहीं तेरी ये हालत बनाई है। अरे बेटा फुलवा, जान है तो जहान है। क्यों, क्या सोचने लगे? अरे अरे कुछ नहीं मैम साहब, कुछ नहीं। आप 150 रुपए ज्यादा ले लो हमसे, मगर मेरा मोबाइल वापस कर दो। अरे क्या बात करते हो आप। मुझे 2000 का फायदा हुआ है और मैं इस लकी मोबाइल को 150 रुपए में बेच दूं? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अरे 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 साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई साहब। आप जो कहें, जैसा कहें, अरे आप जितने कहें उतने पैसे ले लें। मैम साहब आप समझाइए ना। मैम साहब मैंने हमेशा आपको मंडी भाव पर सब्जी दी है। हाँ, मंडी भाव पे सब्जी दी है, मगर मोबाइल में लूट लिया। अरे अरे प्लीज नवीन, बेचारे से गलती हो गई, माफ कर दो जी। ठीक है, अब तुम कहती हो तो 2100 रुपए मैं वापस करूंगा। अरे अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादा है भाई साहब, बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, तुम सबको टोपी पहना रहे थे, लेकिन हमारी समझदार बेगम ने तुम्हें टोपी पहना दी। चला था सेकंड हैंड मोबाइल टिपाने, अरे यहाँ तो लेने के देने पड़ गए।